हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 देखिए दोस्तों, प्रश्नावली ये जो था 2.3, प्रश्नावली 2.3 है ना। ये प्रश्नावली जो 2.3 था, इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो हम छोड़ दिए थे। अब इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा लॉन्ग है ना, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसी क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 4 सवाल है ना। इस 4 सवाल को आज हम लोग हल करेंगे है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग हल कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, थोड़ा लॉन्ग सवाल है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा है ना। थोड़ा सा हम इसको वो कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 यही है ना। अब इसको थोड़ा सा हम इधर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यही 5 है ना। अब चलिए छोड़िए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 यही है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। यही इस पहला क्वेश्चन है। देखिए आ रहा है कि नहीं वीडियो में, है ना। हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के पहला है, अब गुणनखंड करना है। क्या करना है दोस्तों? गुणनखंड ज्ञात करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, तो इसमें 3 घात है। कितने घात है? 3 घात। ये 3 घात वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जितने मैक्सिमम घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं, उतने एक्स का मान होते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि x का घात कितना है दोस्तों, x का घात मैक्सिमम 3 है, तो x का मान कितना आएगा? x का मैक्सिमम घात, यहाँ पे x का मैक्सिमम घात 3 है, तो x का मान कितना आएगा? x का 3 मान आएगा। यानी कितने शून्यक होंगे? 3। यानी जितने मैक्सिमम घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं। शून्य का मतलब उतने x का मान होते हैं। तो इसमें x का मान 3 होगा। कितने होगा? x का मान 3। अब कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखो, इसको हल करने का 2 तरीका है ना। पहला तरीका हम बता रहे हैं दोस्तों, पहला तरीका आसान है। देखिए, पहला तरीका हम बता दे रहे हैं है ना। पहला तरीका इसको हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला यही है कि आप x, देखिए यहाँ पर x3, इस प्रश्न को हम लिख रहे हैं ना। इस प्रश्न को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, x पर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है ना, लिख दिया है। अब देखिए, इसमें भी x² है, इसमें भी x² कॉमन मिल जाएगा कि नहीं? तो x² कॉमन ले लेंगे, तो इसमें x² तो x 3 बार है ना, तो एक x बचेगा। इसमें तो x² कॉमन ले लिए है, तो यहाँ पर x² हट जाएगा, तो क्या -2 ही बचेगा। इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन। हम बताएं कि जब माइनस रहता है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा, -2। हम बताए है ना। अब देखिए, जब यहाँ पर माइनस रहता है, यहाँ पर प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, बताया ना होता है। और जब यहाँ प्लस होता है तो कुछ चेंज नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, x - 2 इसमें भी, x - 2 इसमें भी, तो x - 2 दोनों में जब कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा? x², इसमें क्या बचेगा? -1 बचेगा। यही बचेगा और कुछ बचेगा? x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी है। जब x - 2 इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें x² -1 ही ना बचेगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर x - 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए x², हाई 1 लिखिए या 1 के स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक सूत्र लागू होगा। देखिए दोस्तों, a² माइनस b² का सूत्र होता है a कोष्टक में a प्लस बी और a कोष्टक में a माइनस बी, है ना। यहाँ पे एक सूत्र लगता है a² माइनस b² का सूत्र है a कोष्टक में a प्लस बी और a कोष्टक में a माइनस बी, ये सूत्र है दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पर x - 2 पहले से है, a² माइनस b² सूत्र क्या होता है? a कोष्टक में a प्लस बी और a कोष्टक में a माइनस बी, है ना। हो गया आपका आंसर। इसका आंसर ये हो गया दोस्तों, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ है ना आगे वाला, इसका आंसर इसके सामने आ गया। यानी इसका आंसर क्या होगा? x - 2, x + 1 और x - 1। 3 आ गया कि नहीं? इसका 3 माना गया, देखो 3 गुणनखंड रूप में, एक x - 2 आ गया, एक x + 1 आ गया, एक x - 1 आ गया। इसमें 3 घात है ना, इसका मान 3 आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये पहला तरीका है ना, जो कि बहुत आसान है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये पहला तरीका सब में लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिए 1 2 3 4 4 हैं, लेकिन 4 में लागू नहीं हो पाएगा। किसी किसी में लागू होता है, किसी किसी में नहीं होता है।
लेकिन इसमें ये पहला तरीका है, दूसरा का तरीका बता रहे हैं। अब जो दूसरा तरीका बता रहे हैं ना वो सब में लागू होगा आपको। आप उस तरह किसी का भी गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि थोड़ा वो लेंदी है, थोड़ा बड़ा है। देखिए वो दूसरा तरीका भी बताएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हटाएंगे है ना। हालांकि दोस्तों ये हुआ कि नहीं इस तरह है ना, नहीं होता दोस्तों है ना, होता है उतना। इसको क्लीन कर रहे हैं दोस्तों है ना। देखिए इसका दूसरा तरीका हम बता रहे हैं है ना, इसी का जैसे कि एक्स क्यू है ना, यहाँ पर है। देखिए दोस्तों एक्स क्यू अब -2x² -x+2, यही ना आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न यही है ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं है ना, दूसरा तरीका है, दूसरा वीडियो है ना, पहला वीडियो बता देंगे। इसमें क्या करते हैं, जो अचर पद है, अचर पद यहाँ पर दो ही है ना, तो अचर पद का फैक्टर करते हैं। तो अचर पद का फैक्टर क्या होगा, अचर पद का फैक्टर यानी 2 का फैक्टर 1 गुणे 1 होगा। इसका फैक्टर या तो 2 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, यही ना होगा, या 2 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। तो एक काम करिए इसका फैक्टर निकालिए। देखिए आप अचर पद का फैक्टर है ना, तो अचर पद का अभाज्य गुण, अचर पद का गुणनखंड है ना। अचर पद के जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड 2 होगा, या तो 1 होगा और या तो 2 होगा, क्योंकि 2 जैसे कि 2 है तो 2 को आप 1 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। या 1 से भी 2 कट जाएगा और 2 से भी 2 कटेगा, 1 से भी 2 कटेगा ना, और 2 एकम में 2 से भी कट जाएगा। तो 2 का मैक्सिमम कितने गुणनखंड होते हैं, 2 का मैक्सिमम 2 गुणनखंड होंगे, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो जो भी गुणनखंड होंगे उसके आगे प्लस माइनस, फिर कामा दीजिए, फिर प्लस और माइनस लगा दीजिए। अचर पद का गुणनखंड, जो भी अचर पद है, अचर पद 2 है तो अचर पद का गुणनखंड 1 होगा। अचर पद का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो इसके आगे भी प्लस माइनस, इसके आगे भी प्लस माइनस आप लगाइए, ठीक ना, आपने लगा लिया। उसके बाद देखिए x बराबर, यहाँ पर +1 है ना, x बराबर +1 पहले रखेंगे, उसके बाद -1 रखेंगे। आप देखेंगे कि किसका गुणनखंड है। आप गुणनखंड होने के बाद बताएं कि गुणनखंड कब होता है, जब x का मान उसमें रखते हैं, उसका मान 0 आता है, तभी तो गुणनखंड होता है। देखिए x का मान है ना, देखिए 1 का यहाँ पर रखिए, यहाँ पर 1 का क्यू और -2 1 का स्क्वायर और फिर माइनस x जब रखिए -1 और +2, इन हो गए दोस्तों। अब यहाँ देखिए -1 की क्यू 1 और 1 के स्क्वायर 1 1 में 2 और -1 और +2, ये तो कट के 0 हो गई, ये माइनस प्लस माइनस और प्लस कट के आ गया दोस्तों 0, आ गया 0 ना, आया कि नहीं दोस्तों 0। यानी जब 0 आ गया तो लिखेंगे कि x बराबर 1 या +1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अरे समझ में दोस्तों, गुणनखंड होगा, अरे समझ में। और जब गुणनखंड होगा तब आप इससे इसमें भाग कर देंगे। अब देखिए ये गुणनखंड हो गया ना, ध्यान रखिएगा, ये आपका गुणनखंड हो गया ना। अब यहाँ पर x-1 से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम भाग करेंगे, किसमें, इसमें x³ माइनस 2x² माइनस x+2 है ना, भाग करेंगे। देखिए भाग करिए, देखिए x भाग करें तो आएगा ही आएगा दोस्तों। अगर भाग करें नहीं आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो भाग के लिए स्पेशल बना देंगे, है ना, केवल भाग के लिए स्पेशल आपको वीडियो बनाएंगे। पहले ये आप समझिए कि जिस तरह आप जैसे कि 2 में हम कह देंगे कि भाग करेंगे, तो यहाँ पर लिखते थे 2 5 10, माने इससे इसमें गुणा करते थे, 2 और 5 10, जो इसमें इससे गुणा करने के बाद जो आता था यहाँ पर आप लिखते थे 2 5 10, वैसे यहाँ पर करेंगे, है ना। जैसे कि इसमें इससे गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ना लिखकर इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, x² लिख रहे हैं, है ना, या x² लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी लिखे इसे इसमें गुणा करके ही यहाँ लिखेंगे ना, तो यहाँ ये वाला जगह यहाँ पर लिख रहे हैं,
एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स क्यू होगा, और एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया है ना। और यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, ये प्लस यहाँ पर आ जाता है ना, 2x स्क्वायर से एक्स घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये माइनस एक्स पहले से है ना। और ये आपका +2 भी है तो +2 भी उतार दो, क्या करना है। अब किससे गुणा करेंगे, अब माइनस एक्स से गुणा करेंगे, माइनस एक्स से एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। इस यहाँ पर ऐसा चीज़ रखते हैं ना कि इससे इसमें गुणा करने के बाद इतना आ जाए ऊपर वाला, जैसे कि माइनस एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ऊपर भी माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे भी। ये इस बात को ध्यान देते हुए गुणा कर मैंने यहाँ पर रखते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब माइनस एक्स से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, है ना। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, है ना। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस एक्स माइनस 2x, यहाँ पर पहले से आपका +2 है। अब यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर -2 रखें, क्योंकि -2 से x में गुणा करेंगे तो -2x आएगा, हमको -2x का 2x का ही तो काम है, तो -2 से x में गुणा करेंगे तो -2x होगा, अब -2 से -1 में गुणा करेंगे तो +2 होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 0 और 0, 0 आ गया है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना, थोड़ा सवाल लेंदी है ना। आपने अभी भाग किया, क्या किया दोस्तों, आपने भाग किया है ना, यहाँ पर इस भाग को यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक ना। अब क्या काम करेंगे हम, अब क्या करेंगे, है ना, कि जो आपका ये सवाल है ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे, है ना, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अब बराबर, ये किसके बराबर होगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के बराबर होगा, है ना। इसको इसमें गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। अब देखिए दोस्तों, x माइनस 1 हो गया, है ना। अब इसका गुणनखंड करिए, है ना, इसका गुणनखंड आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर शुरू वाले और लास्ट वाले वैसे ही उतार देते हैं, बताए हैं। अब बीच वाले कैसे भागों में तो गुणनखंड के बराबर है, देखिए -2x अब प्लस एक्स कर दीजिए, है ना। तो -2x प्लस एक्स, थोड़ा सा और लंबा करें, है ना। देखो एक्स स्क्वायर अब -2x अब प्लस एक्स अब -2, है ना। गुणनखंड ऐसे नहीं करते हैं, शुरू वाले यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, लास्ट वाले ऐसे लिखते हैं। अब बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं, बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं, है ना, बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं, है ना, ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि -x आ जाए, तो 2x में से गिरे तो -x आ जाए, अब गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर है तो आ ही रहा है। अब देखिए दोस्तों, x माइनस 1 हो गया, है ना। अब इसमें अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 होगा, इसमें कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 होगा ना दोस्तों। ये आप कोष्टक क्लोज कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये x माइनस 1 है कि नहीं, इसमें x माइनस 2 है, इसमें x माइनस 2 है, तो x माइनस जब 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x प्लस 1 ही तो बचेगा। यही आपका आंसर है ना दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना दोस्तों। अब देखिए, जैसे कि इसको पहला तरीका से किए थे तो भी इतना ही आ रहा था, देख लीजिएगा, है ना, तो भी इतना ही आ रहा था, और दूसरा तरीका से किए तो भी नहीं, उसमें भी 3 पद आ रहा था, इसमें भी 3 पद, है ना। बात ये है, वो पहला तरीका है, दूसरा तरीका थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये तरीका अगर आप सीख लेंगे तो इस तरीका से आप कितना बड़ा गुणनखंड दिया रहेगा तो आप हल कर लेंगे, है ना दोस्तों। जैसे चलिए एक बार और हम समझा रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखिए x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पर लिखा है कि नहीं। अचर पद का गुणनखंड, अचर पद 2 है, 2 का गुणनखंड 1 या 2, प्लस माइनस लगा दीजिए, x बराबर +1 में लगा दिया, तो x +1 लगा, x जब +1 रखिए यहाँ पर, पहले देखिए यहाँ पर पहले +1 रखेंगे, उसके बाद 0 नहीं आएगा तो फिर -1 रखेंगे, लेकिन हम +1 रखें तो भी 0 आ गया और छोटा हो गया, है ना। तो हम x बराबर 1 रखें तो 0 आ गया, यानी x बराबर 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, है ना। और जब गुणनखंड होगा उस समय क्या काम करेंगे कि ये x बराबर 1 है ना, इधर आएगा तो जैसे कि x बराबर 1 है तो इधर आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब x माइनस 1 से इसमें भाग कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग,
अब x माइनस 1 से हमने इस सवाल में इसमें क्या कर दिया, देखिए दोस्तों भाग कर दिया ना, कहो किया हमने भाग किया यहाँ पर ना। अब भाग की प्रक्रिया आप समझ ही रहे हैं। देखिए दोस्तों ये हमने इतना दोस्तों देखो इतना हमने भाग किया है ना, यहाँ पर आया है जो जिससे हमने भाग किया, ठीक। अब हमने भाग कर दिया, तो अब भाग करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, जो ये सवाल है ना, जो ये प्रश्न है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। अब उसके बाद आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आता है कि नहीं, वही सूत्रों पर भाज्य बराबर, देखिए दोस्तों ये दोस्त एक सूत्र होता है भाज्य बराबर देखिए दोस्तों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है ना, शेषफल। आप समझ ही रहे हैं ये सूत्र है कि नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आप लोग एकदम माइंड में होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये बीच वाले को भाज्य कहते हैं, इस बीच वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, बीच वाले को भाज्य कहते हैं। तो यहाँ हमने भाज्य लिखा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर हमने भाज्य लिखा है ना, तो भाज्य बराबर भाजक, यही तो भाजक है, भाजक गुणे, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, गुणे भागफल, यही तो भागफल है। अब प्लस दोस्तों शेषफल कितना है 0, यहाँ पर लिख लीजिए 0 है ना दोस्तों। तो लास्ट में जब सब कुछ कर लेंगे भाग देंगे तो ये सूत्र लागू करेंगे है ना। कौन सा सूत्र है ना, कौन सूत्र लागू करेंगे दोस्तों, ये वाला सूत्र है ना, ये वाला सूत्र लागू करेंगे दोस्तों, ये वाला भाज्य है ना यार, ये वाला सूत्र भाज्य, ये वाला भाज्य है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है ना। और उस पर रख दीजिए, आप रख दिए हैं ना, तो इसको x माइनस 1 को x माइनस 1 लिख दिए हैं। और इसका दोस्तों x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इसका हमने गुणनखंड किया, इसका फैक्टर किया, जो कि हम पहले बता दें कि गुणनखंड फैक्टर कैसे करते हैं। जब इसका हमने गुणनखंड फैक्टर किया है ना, यहाँ पर हमने कहा ना किया, देखिए यहाँ पर किए हैं तो इतना हमारा आ गया है ना, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 आ गया दोस्तों, यही आपका आंसर है ना। आई होप कि आपको समझ में आया हो है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार पीछे करके और एक बार रिवीजन करके इसको देख लीजिए, आपको समझ में अच्छा से आएगा है ना दोस्तों। आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ऐसे इस टोटल सवाल को हल करना है। अगर ये सवाल समझ में नहीं आएगा तो कोई भी सवाल नहीं समझ में आएगा है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं है ना। बता रहे हैं दोस्तों, इस सूत्र को याद रखे रहिएगा है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए x³ माइनस 3x स्क्वायर अब माइनस 9x माइनस 5 अचर पद, यहाँ पर लिखेंगे अचर पद का गुणनखंड या भाज्य गुणनखंड या अचर पद का गुणनखंड लिखिए। तो 5 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 5 का गुणनखंड अगर लिखेंगे या तो 1 होगा या तो 5 होगा, 1 या 5, तो आप आगे लगाइए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, ये बीच में क्या है समझ रहे हैं ना, बीच में आपका कामा है, हाँ प्लस माइनस 5 है ना। अब मान रखिए, पर 1 रखिए, मान x बराबर 1 रखिए, क्या इस गुणनखंड आ रहा है रखिए, तो 1 का क्यूब और 3 और 1 का स्क्वायर और 9 और 1 माइनस 5 है ना। देखिए दोस्तों ये 1 का क्यूब 1 होगा और यहाँ पर 3 होगा माइनस 9 माइनस 5 हुआ है ना। ये तो आएगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि सब माइनस से माइनस आ रहा है, तो कभी 0 आएगा ही नहीं, यानी x बराबर 1 इस संख्या में गुणनखंड नहीं ना है दोस्तों, है नहीं है, इसको हटाओ सीधा, ये नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कि x बराबर -1 पा रहा है कि नहीं, -1 पर रखिए, -1 का क्यूब कर दीजिए और 3 अब -1 का स्क्वायर अब -1 और यहाँ पर अब -5 है ना। देखिए -1 का क्यूब -1 आइए -3 माइनस प्लस 9 आइए -5, देखिए दोस्तों आ जा रहा है, देखिए ये दोस्तों आ जा रहा है ना, -1 -3 -4 और -5 -9 आइए +9, कट के -9 + 9 कट के आ गया 0 आ गया है ना दोस्तों, यानी x -1 पे 0 आ जा रहा है ना। तो आप लिखेंगे कि x -1 इस देखिए दोस्तों इस
बहुपद का गुणनखंड होगा, है ना। और जब गुणनखंड होगा दोस्तों तब क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे ना। आप जानते हैं कि x बराबर -1 है, x बराबर क्या है, x बराबर -1, इधर आएगा तो x + 1 हो जाएगा, x + 1 इसमें भाग करिए। अब देखिए दोस्तों x + 1 से अब हम इस समीकरण में क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे, इसमें x³ अब -3x² -9x -5 है ना, क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे दोस्तों, x² से x में गुणा करेंगे तो x³ होगा, x² से 1 में गुणा करेंगे तो x² होगा, यहाँ पर माइनस माइनस कट गया और ये -4x² होगा ना दोस्तों, 3 और x -4x² -9x होगा। अब कितना से गुणा करेंगे दोस्तों, -4x से गुणा करेंगे तो -4x से x में गुणा करेंगे तो -4x² होगा, और यहाँ पर -4x होगा, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर -5x हो गया, और ये आपका ऑलरेडी -5 है ना, है ना। अब देखिए दोस्तों अब -5 से गुणा करेंगे, है ना, तो -5 से x में गुणा करेंगे तो -5x होगा, अब -5 से 1 में गुणा करेंगे तो -5 होगा, है ना। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या हो गया, 0 बराबर 0, है ना। तो अब देखिए दोस्तों अब एक सूत्र लागू करते हैं, कौन सूत्र, भाज्य, ये वाला। देखिए दोस्तों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल था ना दोस्तों, प्लस देखिए भागफल प्लस रिमाइंडर शेषफल, है ना। सूत्र पर रखिए, भाज्य इसी को ना कहते हैं, इसी को भाज्य कहते हैं। तो भाज्य क्या हो गया दोस्तों, भाज्य है आपका x³ -3x² -9x -5 है, बराबर भाजक क्या है दोस्तों, भाजक ये है x + 1, अब बीच में क्या है दोस्तों, गुणा, ये कुछ है तो गुणा है, भागफल कितना है दोस्तों, x² -4x -5, और रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, रिमाइंडर 0 आ गया, है ना दोस्तों। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, रिमाइंडर देखिए दोस्तों ये इधर भाग है, देखिए हम लगा दे रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। अब इसको हल करिए, देखिए x + 1 हो गया, है ना। अब इसको फैक्टर करिए तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि x², शुरू वाला लास्ट वाला ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, और गुणा करिए तो -5x अब +x हो गया, है ना दोस्तों, क्योंकि -5x² है ना। अब देखिए ये x + 1 हो गया, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x -5 होगा, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो ये x -5 होगा, है ना। अब ये देखिए x + 1 है ना, x -5 इसमें भी, x -5 इसमें भी है, तो x -5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, x + 1, है ना। ये आपका आंसर है। देखिए दोस्तों हम ये तो उम्मीद आपसे रखते ही है कि आपको फैक्टर गुणनखंड आ रहा होगा, है ना, हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए दोस्तों आप देखिए फिर से पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर 5 है अचर पद, हमने गुणनखंड के 1 5 प्लस में चला कर पहले प्लस पर चेक किया तो नहीं आया, फिर -1 पर चेक किया तो 0 आ गया, यानी x -1 इस बहुपद गुणनखंड होगा, और जब गुणनखंड होगा, जब माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इससे जब गुणनखंड होगा तो x +1 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब हमने इसमें भाग कर दिया, अब देख ही रहे भाग कैसे किए, उसके बाद इस सूत्र पर रख देंगे, कौन सा सूत्र, ये वाला, है ना, ये वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमने भाज्य, इसी को भाज्य कहते हैं, बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो ये वाला आपका भाज्य हो गया, अब भागफल ये वाला भागफल होता है ना, और भाजक ये वाला भाजक होता है, और ये भागफल होता है, और ये वाला रिमाइंडर शेषफल होता है। हमने इसी सूत्र पर रख दिया, इसका गुणनखंड कर दिया, इसका फैक्टर कर दिया दोस्तों, फैक्टर, आई होप कि आपको फैक्टर आ रहा होगा, तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने आंसर आ गया, है ना दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो भी दिक्कत परेशानी हो रही, आपको भाग देना नहीं आ रहा है, फैक्टर करना नहीं आ रहा है, आप तुरंत कमेंट करिए, है ना, और आपको हम कमेंट की रिप्लाई अवश्य देंगे। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं, है ना, उसको मिटा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, देखिए दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है। अब यहाँ देखिए x3 + 13x² +
32x प्लस 20 है ना। अब यहाँ पर जो अचर पद इसका फैक्टर करेंगे और अचर पद जो है ना, अचर पद का गुणनखंड करिए, अचर पद का गुणनखंड, अचर पद 20 है। अब 20 किस से कटेगा, देखिए 20 1 से भी कट जाएगा, 20 आपका 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से भी कट जाएगा कि नहीं, 11 से नहीं, 10 के बाद सीधे 20 से कटेगा। 20 का फैक्टर इतना हो सकता है। अब देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, 20 का फैक्टर 1 2 4 5, ये सबसे 20 कट जाएगा। अब सबके आगे देखिए आपका काम, सबका प्लस माइनस लगाइए, यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सबका मान रख इस पर चेक करिए कि शून्य आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, अगर हम +1 रख रहे हैं तो शून्य तो नहीं आएगा। अगर -1 रखेंगे तो 32 आ जाएगा, 13 शायद -1 रखें तो आ जाएगा, तो -1 रखें। देखिए यहाँ पर x बराबर -1 रखे है ना, इसमें रखिए, इस पर यहाँ पर -1 का क्यूब है ना, अब +13, अब -1 का स्क्वायर, अब 32, अब पुस्तक में -1, अब +20 है ना। तो -1 का क्यूब -1 हो गया है ना, ये तो 13 है, हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर है तो प्लस ही होगा, ये -32 होगा, +20 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 32 और 1 -33 प्लस 20 और 13, तो ये भी 33 हो जाएगा ना। तो प्लस माइनस करके क्या आ गया, 0 आ जाएगा, 0 ना। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, है ना दोस्तों। और जब गुणनखंड होगा तो पता है ना क्या करेंगे, भाग करेंगे, है ना। तो गुणनखंड होगा, जब गुणनखंड होगा है ना, तो भाग करिए, तो x +1 हो जाएगा। अब इससे आप इसमें भाग करिए, है ना, इसमें x क्यूब अब +13x स्क्वायर, यहाँ पर 32x +20 है ना। भाग करिए, हमने सवाल को यहाँ पर लिख के भाग कर दिया। देखिए अब कितना बढ़ जाएगा, x स्क्वायर तो x क्यूब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस कट जाएगा, 13x हो जाएगा, तो कितना हो गया 12x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, 12x से गुणा करेंगे, तो 12x से x में गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 12x, है ना दोस्तों। यहाँ पर माइनस से कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20x आ जाएगा, 0 2 20x, अब +20 पहले से 1 है ना। अब हम केवल 20 से गुणा कर देंगे, जब 20 से गुणा करेंगे x में तो आपका 20x हो गया, ये हो गया आपका 20 है ना। यहाँ पर माइनस कट के क्या आ गया दोस्तों, 0 है ना। अब उससे लागू कर दो, कौन सा बताओ, कौन सा हम सूत्र लागू करेंगे, है ना, कौन सूत्र लागू करेंगे, अरे यार ये कौन सूत्र लागू करेंगे, है ना, ये वाला भाज्य, हाँ भाज्य, ये वाला लागू करो, भाज्य बराबर भाजक गुणे अरे यार देखो, भागफल प्लस शेषफल है ना दोस्तों। रखिए, अभी आप जानते हैं कि जो ये वाला है ना, इसको भाज्य करते हैं, क्या करते हैं, भाज्य। तो भाज्य लिखिए, भाज्य कितना है, x क्यूब अब +13x स्क्वायर +32x अब +20 है ना, बराबर। अब हमने भाज्य को लिखा, अब उसके बाद भाजक लिखेंगे, तो यही भाजक होगा, जिससे भाग करते भाग x+1 से ही कर रहे थे, यही भाजक हुआ। तो आपका x+1, ये आपका x+1 भाजक हुआ, और गुणे यहाँ पर गुणा लग जाएगा, भागफल, यही भागफल होता है दोस्तों। ये क्या होता है, भागफल कितना है, x स्क्वायर +12x +20 अब प्लस रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। देखिए दोस्तों, ये x+1 हुआ, है ना। अब इसका फैक्टर कर दीजिए, x स्क्वायर और 20 आना चाहिए। देखिए दोस्तों, गुणा करें तो 20,
तो 10 2, हाँ यहाँ पे लिख दीजिए 10x अब प्लस 2x है ना, अब प्लस 20। देखिए दोस्तों यहाँ पर x प्लस 1 हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया है ना। देखिए गुणनखंड करने में शुरू वाले लास्ट वाले वैसे शुरू वाले लास्ट वाले उतार देते हैं, अब बीच वाले का ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ो के तरफ 12x आ जाए, 10 2 12 और 10 2 के 20 है x। अब देखिए दोस्तों यहाँ हल कर रहे हैं, ये x प्लस 1 हो गया है ना। अब इसमें कामन क्या लेंगे, इसमें x कामन लेंगे तो x प्लस 10 होगा, और इसमें कुछ कामन केवल 2 कामन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 10 होगा कि नहीं बताओ, है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये x प्लस 1 हो जा रहा है ना, x प्लस 10 इसमें भी, x प्लस 10 इसमें भी, तो x प्लस 10 जब हम कामन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x प्लस 2 ही नहीं बचेगा दोस्तों, x प्लस 10 इसमें भी, x प्लस 10 इसमें भी, x प्लस 10 कामन है तो x प्लस 2 ही नहीं बचेगा, बचेगा नहीं, कहो कि नहीं बचेगा ना x प्लस 2। हाँ तो आप देख रहे हैं कि आपका ये त्रिघात है, इसमें 3 घात है, x का 3 माना गया कि नहीं, x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस 2, यही आप कह सकते हैं है ना दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा है ना। जहाँ पर दिक्कत परेशानी होगा तो हमको बताइए कि दोस्तों पुनः से दोबारा कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कितना मजेदार क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यही आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है ना। और ये अचर पद का हमने जब गुणनखंड किया 20 का, तो 20 का फैक्टर एक भी 1 2 5 1 2 4 5 10 20 सब होगा है ना। अब इसके बाद इसका मान आप रख के चेक करें किस पर शून्य आ रहा है, इस पर x बराबर -1 पर शून्य आ गया तो इसका गुणनखंड होगा। जब गुणनखंड इसमें भाग कर दीजिएगा, और जब भाग कर देंगे तो भाग करने के बाद ये वाला सूत्र, ये वाला आप सूत्र लिखेंगे है ना। भाग करने के बाद आप ये वाला लिखेंगे है ना, कौन सा, ये वाला, आप ये वाला आप जो है सूत्र लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी भाग देंगे तो भाग वाले में यही आते हैं, भाज्य आता है, भाजक आता है, भागफल आता है और शेषफल आता है, यही ना आता है। जब ये भाग देने में यही आते हैं तो यही वाला सूत्र लागू करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आप मालूम है इसी को भाज्य कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बीच वाले को दोस्तों, इसी को भाज्य कहते हैं, इसी को भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं ना दोस्तों, इसको हम लोग भाजक कहते हैं ना, इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं है ना। आप इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल, इसको हम लोग भागफल कहते हैं, भागफल, इसको हम भागफल कहते हैं। अब बाकी नीचे वालों को आप सभी लोग समझ रहे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, शेषफल है ना। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, लीजिए लिख दे रहे हैं, भाजक है ना। तो इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल है ना। बाकी सूत्र पर रख दीजिए, आपके आ गया। क्योंकि ये जो है ये इसके बराबर होता है ना। जब इसको इसमें गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जब इसको इसमें आप गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा है ना। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही हुआ है ना। ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही हुआ, क्योंकि इससे इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हमने इसको ना लिख कर हमने इसको लिख लिया, और उसके बाद हमने इसका फैक्टर करके इसका मान निकाल लिया। क्योंकि इससे आप डायरेक्ट x का मान नहीं निकाल सकते, इससे आप डायरेक्ट x का मान नहीं निकाल सकते हैं है ना। अब x का मान निकालने के लिए आपने देख रहे हैं ना कितना प्रक्रिया, कितना पापड़ बेलना पड़ा। हाँ, ये सब पापड़ बेलने के बाद आप इतना लेके इस तरीके से ही आप x का मान निकाल सकते हैं है ना दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम हटा रहे हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन है 4, उसको हल कर रहे हैं ना दोस्तों। हटाए ना, देखिए दोस्तों नोट कर लीजिए, हटा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा है ना, सपोर्ट करिए और कमेंट करिए है ना। हम कमेंट को अवश्य रिप्लाई करेंगे, लेकिन वीडियो को अवश्य आप शेयर करिएगा। और कम से कम अपने ग्रुप में तो शेयर करिए, कम से कम 2-4 लोगों को आप वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है ना, और कमेंट करिए है ना। चलिए दोस्तों अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा लास्ट हुआ, लास्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये आपका 2y³ है ना, अब प्लस y² अब -2y
-1 है। देखिए दोस्तों यही है आपका, है ना, यही आपका है ना। अब इसका देखिए दोस्तों यही है क्वेश्चन। अब इसका जो अचर पद है, अचर पद कितना है दोस्तों, 1 है ना। अचर पद का गुणनखंड, अचर पद तो 1 ही है, तो 1 का गुणनखंड केवल 1 होगा, तो ±1 ही लिख देंगे। अब इस मान रखिए, देखिए 1 रख रहे हैं, तो 1 रख रहे हैं, तो आ जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर y है ना, तो y बराबर 1 रखने पर आ जा रहा है। तो y बराबर 1 रखिए, तो 2 1 का क्यू 1 का स्क्वायर -2 ब्रैकेट में 1 -1। देखिए दोस्तों जहाँ y है ना, हमने वहाँ पर 1 ले लिया है ना, 1 रखा है। अब 1 का क्यू 1 में 10 गुणा करें तो ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब -2 में -1 से गुणा तो -2 -1, ये प्लस माइनस कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया, है ना। तो अब लिखेंगे कि y, लिखेंगे यहाँ पर कि देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे कि y बराबर 1 है ना, इस बहुपद का गुणनखंड होगा, है ना दोस्तों। जब गुणनखंड होगा, है ना, जब गुणनखंड होगा तब हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों जब गुणनखंड होगा तो क्या करते हैं, भाग करते हैं ना, यानी ये y -1 हो गया, कितना क्या हो गया, y -1 से भाग करिए। किस में भाग करेंगे दोस्तों, इसमें, ये जो आपका सवाल है 2y³ प्लस y स्क्वायर -2y -1 से भाग करिए, है ना। तो 2y स्क्वायर से गुणा कर देंगे y में, तो क्या आ जाएगा, 2y³ हो जाएगा, अब -2y स्क्वायर, ये माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर, जब जोड़ेंगे ये भी प्लस 3y स्क्वायर होगा, अब -2y, है ना दोस्तों। अब देखिए, अब हम 3y से गुणा कर देंगे, 3y से y में गुणा करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, अब -3y आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये कट गया, 3y में से 2y जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, केवल y होगा, अब -1 होगा। अब यहाँ पर केवल 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से y में गुणा करेंगे तो y -1 हो गया, ये माइनस और ये प्लस कट के क्या आ गया दोस्तों, 0 0। अब ये सूत्र लागू करो, कौन सा दोस्तों, ये वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना दोस्तों, है ना। अब सूत्र का लागू करो, है ना। देखिए दोस्तों हमने ये सूत्र लिख दिया, है ना, हमने इस सूत्र को लिख दिया। अब देखिए भाज्य क्या है, भाज्य लिखिए, भाज्य यही है ना, लिखिए मान, भाज्य क्या है, 2y का क्यूब प्लस y स्क्वायर -2y -1, हमने भाज्य लिख दिया। भाजक यही है ना, यही भाजक क्या है, y -1 है भाजक। और भागफल कितना है, भागफल ये है दोस्तों, भागफल कितना है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। शेषफल क्या है दोस्तों, शेषफल तो 0 आ रहा है यहाँ पर, है ना। तब इसका फैक्टर करिए, देखिए दोस्तों ये y कितना है दोस्तों, y -1 है ना, यहाँ पर y -1। अब इसका फैक्टर करिए, ये तो y -1 आ गया है। अब इसका अगर हम फैक्टर करेंगे दोस्तों तो ये हो गया 2y स्क्वायर, है ना। देखिए दोस्तों 2y और y प्लस 1, है ना, क्योंकि 2y और y 3y हो जाएगा, और 2y में से y 2y स्क्वायर आ जाएगा, है ना, जो कि हमारे फैक्टर के गुणनखंड के नियम को पालन कर रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, y -1 हो गया। अब इसमें क्या कामन लेंगे दोस्तों, इसमें 2y कामन ले लेंगे, जब 2y कामन लेंगे तो y प्लस 1 होगा, इसमें कुछ नहीं है तो प्लस 1 कामन लेंगे तो y प्लस 1 होगा, है ना दोस्तों। कोष्टक बंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बात को ध्यान लगिए, यहाँ पर y -1 है कि नहीं, यहाँ पर y प्लस 1, यहाँ पर y प्लस 1, तो y प्लस 1 दोनों में है, तो y प्लस 1 यहाँ पर, y प्लस 1 यहाँ पर, कामन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा दोस्तों, 2y प्लस 1, यही तो होगा, वो कहीं दोस्तों। देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका आंसर आ गया है ना। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 घात है ना, x यहाँ पर 3 घात है, y का 3 घात, तो y का 3 माना गया कि नहीं, y का 3 माना गया कि नहीं दोस्तों। देखिए y का 3 माना गया ना, एक आपका y -1 आ गया, है ना,
एक y प्लस 1 आ गया है ना, एक y प्लस 1 आ गया, एक 2y प्लस 1 आ गया, 2y प्लस 1 है ना, यही आपका आंसर होगा। समझिए दोस्तों, समझ रहे हैं ना। हालांकि हम जो पहला तरीका बताए हैं, जो पहले नियम बताए हैं दोस्तों, है ना, वह इसमें भी लागू हो जा रहा है। इसको भी दो तरीके से बताए हैं, इसमें भी इसमें भी लागू हो, इसमें भी दो तरीके से बता सकते हैं, है ना। देखिए इसको दूसरा का तरीका हम बता रहे हैं, देखिए यही पे दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों इसका, देखिए इसमें भी y है ना, इसमें भी y कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर कॉमन लीजिए, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जब वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे दोस्तों, इसमें केवल 2y बचेगा, इस वाई से कॉमन ले तो प्लस 1 बचेगा, बचेगा क्या नहीं। देखिए इसमें वो वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा दोस्तों 2y और प्लस 1 हो गया ना, कहो किया हो गया ना। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2y प्लस 1 होगा नहीं। अब 2y देखिए दोस्तों, 2y देख रहे हैं कि 2y प्लस 1 इसमें भी है, 2y प्लस 1 इसमें भी है, तो 2y प्लस 1 जब हम कॉमन ले लेंगे इसमें क्या बचेगा दोस्तों y स्क्वायर -1 बचेगा, यही तो बचेगा। 2y इसमें भी है और 2y इसमें भी है, 2y कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 1 कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा y स्क्वायर, इसमें -1 बचेगा। -1 लिखिए या -1 के स्क्वायर लिखिए, बात देखिए हुआ। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी, है ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया 2y प्लस 1 हो गया, है ना, क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया 2y प्लस 1 हो गया। यहाँ देखिए दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी आ गया दोस्तों कि नहीं, इस तरह भी आ गया कि नहीं, ऐसे देख लीजिए ये y माइनस 1 आया है ना, y प्लस 1 आया है ना, 2y प्लस 1 और 2y प्लस 1 आ गया कि नहीं, आ गया ना। देख रहे हैं कि इतना पहला तरीका ये देखिए, पहला तरीका ये है, पहला तरीका आपका है ना, देख रहे हैं कि पहला तरीका आपका ये है, पहला तरीका, पहला विधि है ना। जब ये तरीका कब लागू होगा दोस्तों, ये तरीका कब लागू होगा जब तो दोनों में कॉमन मिले। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर हम कॉमन ले रहे हैं इनमें और इनमें हम कॉमन ले रहे हैं तो ये कॉमन मिल जा रहा है, इसमें भी 2y प्लस 1 आ जा रहा है, इसमें भी 2y प्लस 1 आ जा रहा है नहीं दोस्तों, आ जा रहा है ना, इसमें भी 2y प्लस 1 आ जा रहा है, इसमें भी 2y प्लस 1 आ जा रहा है। तो जहाँ पर कॉमन लेने पर, यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं और कॉमन लेने के बाद ये दोनों में बराबर आ रहा है ये वाला, तब आप लागू, तब ये पहला तरीका लागू हो जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें आप कॉमन लेंगे तो नहीं लागू हो पाएगा, इसमें आप कॉमन लेंगे तो नहीं, क्योंकि इसमें x स्क्वायर है, इसमें भी x क्यूब है, तो अगर x स्क्वायर कॉमन लेंगे है ना तो x माइनस 3 यही तो होगा। लेकिन इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 कॉमन लेंगे तो 9x प्लस 5 आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये 9x प्लस 5 आ जा रहा है, यहाँ पे x माइनस 3 आ जा रहा है, क्या ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मिल रहा है दोनों में कॉमन, 2y प्लस 1 इसमें भी आ रहा है, 2y प्लस 1 इसमें भी आ रहा है। तो पहला तरीका कब लागू होगा, जब कॉमन लेंगे, कॉमन जब लेंगे तो कॉमन लेने के बाद जो आएगा वो दोनों में मिलेगा, जो कि यहाँ पर मिल रहा है, तभी ये पहला तरीका लागू होगा। अन्यथा कॉमन लेने पर अगर ये दोनों नहीं मिलेगा, बराबर दोनों नहीं आएगा तो लागू नहीं होगा, तब उसको ये बड़ा तरीका से ही हल करेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x क्यूब है, तो आप x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 होगा कि नहीं, x प्लस 13 है ना होगा, जब x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 होगा कि नहीं, ये बताओ। लेकिन इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 नहीं 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 का 4 8 है 32, x 4 5 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 8x प्लस 5 आ गया, 8x प्लस 5, यहाँ पर x प्लस 13 आ गया, क्या ये दोनों कॉमन मिल रहा है, आप ही बताइए इन दोनों में ये x प्लस 13 है, ये 8x प्लस 5 है ना। तो यहाँ पर जब x प्लस 13 रहता है, यहाँ पर भी जब x प्लस 13 रहता है, तब इस तरीका से हम हल कर सकते हैं पहले तरीके से। तो यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है ना, तो इसीलिए ये पहले तरीका से हल नहीं होगा। अब इसको हल करने के लिए जो बड़ा तरीका है ना, ये बड़ा तरीका से ही है ना दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कब ये छोटा वाला तरीका लागू होता है और कब ये बड़ा वाला लागू होता है ना। बड़े वाले में पहले
अचर पद का गुणनखंड करते हैं, उसके बाद मान रखते हैं, और उसके मान रखने के बाद जब 0 आता है तो उससे ये बहुपद गुणनखंड होगा, उससे हम भाग करते हैं। अब भाग करने के बाद ये फार्मूला जो होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भाग पर प्लस शेषफल वाले पर रख कर आप फैक्टर कर देते हैं, और उसके बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाता है ना। और इसका दूसरा तरीका, छोटा तरीका ये है, लेकिन ये कब लागू होगा, जब दोनों में ये कॉमन मिलेगा। ये भी 2y+1 आ गया, ये भी 2y+1, दोनों में आ गया ना कॉमन लेने के बाद। तो जब कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जब ये दोनों बराबर आएगा, है ना, तब तो आपका ये पहला तरीका लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं। जैसे कि इसमें भी कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x-3 आ गया है, यहाँ पर 9x+5 आ गया, तो ये बराबर दोनों नहीं आया, इसमें पहला तरीका लागू नहीं होगा। इसमें भी आप कॉमन ले रहे हैं, या x+13 आ जा रहा है, यहाँ पर 8x+5, दोनों में बराबर नहीं आ रहा है, इसमें भी पहला तरीका लागू नहीं होगा। ये बड़ा वाला तरीका इन दोनों में लागू होगा, किसमें, तीसरका में और ये दूसरका में बड़ा वाला ही लागू होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम जो भी प्रश्न को पढ़ेंगे 2.4 वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। जय